जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, जैसे दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक यहाँ पे लगा हुआ है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। अर्थात दोस्तों आज हम लोग बक्सर के युद्ध के बाद आज पढ़ने वाले हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं आप लोगों से एक बार कहना चाहूंगा कि दोस्तों आज मैं आप लोगों को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट जो दोस्तों आज अभी से स्टार्ट किया है देखने के लिए, दोस्तों उस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, और जो नहीं देखना चाहते हो इस वीडियो को, तो दोस्तों वो स्टूडेंट अभी यहाँ से इस वीडियो को यहीं से छोड़कर चले जाओ, मत देखो इस वीडियो को। चूंकि दोस्तों अगर आगे देखोगे तो बाद में दोस्तों आप लोगों को कहीं और दूसरा स्थान पर पढ़ोगे तो उससे आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होगी। जब कंफ्यूजन पैदा होगी तो दोस्तों दिमाग पे विकसित नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार से किसी चीज की अगर तुम जानकारी लेना चाहोगे तो दोस्तों उस जानकारी को सही से अब कौन सा आंसर देना है नहीं देना है तो उसका सही उत्तर निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं अगर आप इस वीडियो को देखने में सक्षम है, टाइम देने के लिए सक्षम है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और आपके पास अगर दोस्तों टाइम समय नहीं है, देखने में सक्षम नहीं है, तो दोस्तों इस वीडियो को मत देखिए, यहीं से छोड़कर चले जाइए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने कहा हम आप लोगों को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोगों को नहीं शेयर करने बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, बस मेरी इस स्टोरी को आज जो हम पढ़ावेंगे, जो स्टोरी आज हम लोग को आज हम आप लोगों को सुनावेंगे जो कहानी, दोस्तों उस कहानी को पूरा शुरू से अंत तक जरूर सुनना। चूंकि दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट किए हैं जो दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध, जो मैसूर है, ठीक है, यह मैसूर स्थान से युद्ध कौन किया था नहीं किया था, इन सारी चीज के डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि दोस्तों जब बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को, उसके बाद है तो कौन सा युद्ध हुआ, किस प्रकार से अंग्रेजी लोगों ने हमारे भारत देश में उन लोगों ने अपना क्षेत्र विस्तार किया, इन सारे के बारे में दोस्तों जानने के लिए हम लोगों को यहाँ से इस मुद्दा को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे शासक भारत में आए हुए थे जो दोस्तों चाहते तो हो सकता था उनके साथ कोई और एक दो शासक मिल जाते तो हो सकता था उसी समय अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ कर भगा सकते थे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि इस युद्ध का पूरा निष्कर्ष क्या निकला था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दोस्तों कि हम लोग का टॉपिक, हम लोग दोस्तों बहुत ही खास तौर पे बहुत ही धीरे धीरे आराम से स्टोरी का सुनने वाले हैं। कहा है क्या है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, अर्थात दोस्तों ये मैसूर युद्ध से संबंधित युद्ध होने वाला है। संघर्ष बोलिए या युद्ध बोलिए, ठीक है, मैसूर से होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह युद्ध 1767 से 1769 तक चला था। ठीक है, 1767 से 1769 तक चला था, 2 वर्ष चला था। वो भी बक्सर युद्ध के पश्चात हुआ था। हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बक्सर युद्ध बहुत ही अच्छी तरीके से, इतना डिट्टो तरीके से पढ़ाया है कि दोस्तों आप लोगों को कहीं अगर सही से पढ़ लोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता उससे बाहर एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछ देगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के प्ले लिस्ट में मौजूद है, जाकर के देख लीजिए। ठीक है, हम लोग दोस्तों उसमें भी पढ़े थे कि द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था, ये इन सारी चीज के बारे में सारी चीज को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों ये जो द्वैध शासन प्रणाली था वो सारा नियम लाए थे रॉबर्ट क्लाइव, और उस समय के संधि जो किए थे इलाहाबाद के प्रथम संधि द्वितीय संधि, दोस्तों वे सारे संधियां किए थे कौन, तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किया गया था। अब जानेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव तो क्या हुआ था, तो दोस्तों प्लासी युद्ध में वैसे उन्होंने भाग लिया था। लेकिन यहाँ से जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसके बाद तुरंत वहां से भारत से 1760 में हुए वहां ब्रिटेन चले गए थे। लेकिन दोस्तों फिर 1764 में जब बक्सर का युद्ध क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुए लोग फिर से जीत गए, तब अंग्रेज उनको ही बुलाया गया कि आप आकर के यहाँ से संधि कीजिए। तब उन्होंने फिर से कब 1765 में आए थे, कब 1765 में आए थे, बुलाया गया था उसके बाद, और फिर से यहाँ पे सारी संधियां करके और फिर द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर ला दिया गया। जैसे फिर दीवानी और निजामत 2 शासन लागू किया गया था, जिसमें से दोनों जो खास तौर पर कहा जाए तो अंग्रेजी थे। इन सारी चीजें तो दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, लेकिन इसीलिए हम ज्यादा उसमें डीपली नहीं बताएंगे।
ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जब 1765 में आए थे तब बस वहां पर तुरंत वहां से फिर यहाँ से करने के बाद है तो 1767 में उन्होंने फिर पूरा पुनः कहाँ लंदन चले गए थे। तो दोस्तों इन सारी चीज के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मैसूर युद्ध जो कब, तो दोस्तों 1767 से 1769 तक हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों यह युद्ध इतना से इतना तक हुआ है और किसके किसके मध्य में हुआ था। तो दोस्तों यह युद्ध है अंग्रेज एक तरफ से अंग्रेज थे और दूसरे तरफ से दोस्तों इनके अपोजिट में मराठा। हैदराबाद और मैसूर, ये तीनों थे। ठीक है, मराठा, हैदराबाद और मैसूर ये तीनों मिलकर के ऐसो इस युद्ध में युद्ध किए थे और अंततः ऐसो इस युद्ध को अंग्रेज को इन्होंने जाकर के प्राप्त किया था। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इन युद्ध को बारे से में जानने से पहले पहले जानते हैं कि इस यह में जो मैसूर है यहीं पे इसके कारण तो हम लोग को दोस्तों जानना कि इसका उत्पत्ति ये मैसूर आया कौन सा स्टेट से, कौन सा राज्य से बना, कहां से आया, इसके बारे में उत्पत्ति के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जब मैंने फर्स्ट क्लास इस मॉडल हिस्ट्री का, ठीक है, इस मॉडल हिस्ट्री का मैंने फर्स्ट क्लास लिया, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सबसे पहले कब 1498 में, कब 1498 में 2 मई 1498 को भारत आए थे वास्को डी गामा सबसे पहले। कहां पे, तो दोस्तों इसी मैसूर, ठीक है, इसी मैसूर अर्थात दोस्तों जहां पे कहा जाता मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट में आए थे। मालाबार तट के कहा कालीकट में वास्को डी गामा ने 2 मई 1498 को आए हुए थे। 2 मई 1498 को आए थे, तो यहीं पे आए हुए थे। ठीक है, इसी क्षेत्र में पड़ता है तो वहीं पे आए हुए थे। तो दोस्तों ये टॉपिक हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर बता दिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैसूर से यहाँ पर रिलेटेड था, इसीलिए अब हम लोग को जानना कि इसकी उत्पन्न कैसे हुई थी, मैसूर का उत्पन्न। तो दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि हरिहर एवं बुक्का के बारे में। अगर नहीं जान रहे तो आप लोग इंतजार कीजिए, मैं आप लोगों को उनके बारे में भी बताऊंगा कि जब दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बारे में दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है, तो इसमें क्या था दोस्तों कि जब यह क्षेत्र बहुत ही काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन एक समय ऐसा आया था दोस्तों, जब एक समय ऐसा आया था कि जिसके कारण से एक युद्ध हुआ, जिसके कारण से यह पूरा विजयनगर साम्राज्य पूरा टूट गया। ठीक है, पूरा का पूरा टूट गया। जिस प्रकार से कहा जाए 1991 में कौन सा देश टूटा, तो सोवियत संघ टूट गया। 15 टोटल कितना, 15 देशों 15 भाग में बट गया। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जब यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में कब 23 जनवरी 1565 को याद रखिए कीजिए दोस्तों। ठीक है, 23 जनवरी 1565 जब तालीकोटा का युद्ध हुआ। कहां, तो राक्षस तांगड़ी में। कौन सा नामक स्थान, कहां पे, तो राक्षस तांगड़ी में 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ। राक्षस तांगड़ी में दोस्तों 23 जनवरी 1565 को जब युद्ध हुआ तो उसमें से दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य बहुत ही बुरी तरीके से हार गया था। इतना भयानक हार गया कि दोस्तों इसको फिर से उसको सही तरह से खड़ा करने में काफी ज्यादा समय लगता, जिसके लेकिन दोस्तों वहां पे इनके साथ जो भी युद्ध किए थे वह काफी ज्यादा मजबूत थे, उनको इन पर प्रभावित कर दिए थे। तो दोस्तों विजय उसमें जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यह दोस्तों
दक्कन के साम्राज्य, ठीक है, दक्कन साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था, जिसमें से विजयनगर साम्राज्य पराजित हो गए थे। कब हुआ था? तो 50 जनवरी 1565 को। कब? 50 जनवरी 1565 को। कहाँ पे? राक्षस तांगड़ी में, ठीक है, राक्षस तांगड़ी में। अब नेक्स्ट दोस्तों इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। 48 कोटा के युद्ध को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग का मुद्दा अभी यहीं तक है, ठीक। तो जब यहाँ पर इतना हुआ था दोस्तों, तब जैसे क्या हुआ कि जब विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ गया था, धीरे धीरे इनको विकास कर पाना असंभव होने लगा। तब ऐसा इन्होंने सोचा कि अब ज्यादा इनको विस्तार करने से कोई फायदा नहीं है। क्या हो गया, यहाँ पे सारे जो भी है टूट गया है पूरे अच्छी तरीके से, तो इन लोगों को तोड़ करके अगर कर दिया, तोड़ दिया जाए और उसके बाद फिर अगर विकास किया जाए तब हो सकता है, अन्यथा सब अगर हम अकेले में चाहे तो नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों इन्होंने क्या किया, विजयनगर के साम्राज्य के शासक कौन? वेंकट ने, वेंकट ने। और विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन? वेंकट ने। कब? 1612 ईस्वी में। कब किए? तो 1612 ईस्वी में क्या किए, विजयनगर साम्राज्य का एक वडियार का, ठीक है, एक क्षेत्र का शासक बना दिए वडियार को, राजा वडियार। कौन सा क्षेत्र था? तो दोस्तों यही मैसूर क्षेत्र था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा क्षेत्र जिसको कहते हैं मैसूर, उस क्षेत्र का राजा किसको बना दिया गया? तो राजा वडियार को बना दिया गया। कौन बनाए? तो राजा वेंकट ने बनाए। कब? 1612 ईस्वी में। कब? 1612 ईस्वी में, जब राजा वडियार ने यहाँ पे ऐसे शासक राजा बन गए, तब इनकी जो वंशज थी दोस्तों, बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही 17वीं शताब्दी में इनके वंशजों ने 17वीं शताब्दी में बहुत ही तीव्र गति से इस क्षेत्र का विस्तार किया। इस क्षेत्र का विस्तार बहुत ही तीव्र गति से किया और इनको दोस्तों इतना शक्तिशाली भी बना दिए कि इनको टक्कर देने के लिए भी किसी को सोचने पड़ने लगा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक फिर दुर्घटना घट गई थी। अब होने लगा क्या, जब दोस्तों 1731 34 का समय आया था, शासक उस दौरान वहां का शासक राजा वडियार कृष्ण राज थे, ठीक है, राजा वडियार कृष्ण राज थे। इन्होंने क्या किया कि अपनी इन्हीं के वंशज थे, ठीक है, राजा वडियार कृष्ण राज, राजा वडियार के सब वंशज थे। इन्होंने अपने अच्छी तरीके से शासन कर रहे थे। लेकिन फिर एक बार ऐसा समय आया, जैसे दोस्तों गाना निकला हुआ है ना कि नदिया के बीचे, क्या गाना क्या है कि नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वैसा ही मोर सैया डोले हो। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इस राजा वडियार कृष्ण राज के साथ हो गया। क्या हुआ कि नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वैसे ही दोस्तों इन्होंने अपने राज में शासन करने पर डोलने लगे। इनको लगने लगा कि अब हम यहाँ इस राज्य का ऐसे शासन नहीं संभाल सकते हैं। तब इनके दो सेनापति थे, ठीक है, इनके दो सेनापति थे। अब इनके सेनापति कौन कौन थे, हल्का सा यहाँ पे नाम याद रख लीजिएगा। नंजराज और दूसरा था मध्य देवराज। दो नाम याद रखिएगा दोस्तों, नंजराज और मध्य देवराज, जो दोस्तों दोनों अपने सगे भाई थे। ये दोनों भाई थे और इन्हीं का सेनापति थे कौन, इन दोनों किसके सेनापति थे, तो राजा वडियार, जो नैया के जैसा डोलने लगे थे। कैसे, तो नैया के जैसे डोलने लगे। अब नैया के जैसे जब डोलने लगे तो इनको शासन तो स्पष्ट हो गया था, दूसरा व्यक्ति तो स्पष्ट हो गया था कि कोई ले लेगा। तो यहाँ से इनका शासन क्या हो गया था, यहाँ से ले लिया गया। कौन ले लिया, तो यही इनके सेनापति नंजीराज और मध्य देवराज, इन दोनों ने उनके हाथ से शासन इन लोगों ने संभालने लगा। अब संभालने तो लगा, लेकिन इनको भी नैया वहां पे नहीं चल पाया। क्या हुआ, इन दोनों का भी नैया वहां पे नहीं चल पाया। और हुआ क्या, चलिए हम लोग जानते हैं। जब दोस्तों इन दोनों ने वहां का शासन संभालने लगे, तब मराठा शासक, ठीक है, मराठा शासक ने क्या किया, मैसूर पर 3 बार लगातार आक्रमण कर दिया। कब कब, तो 1753, 1754 और दोस्तों 1759 में।
1753, 1754 और 1759 में। तो दोस्तों ये 3 बार, कब? तो 3 बार दोस्तों इन पर ऐसा आक्रमण, मैसूर पर आक्रमण कर दिया गया मराठा के द्वारा, जिसके कारण से मैसूर बहुत ही बार बार, तीनों बार हार गया। इसकी वजह से इन दोनों को लगने लगा कि हम लोग भी क्या होंगे, नहीं संभाल पाएंगे इस नैया को। क्या हुआ कि इस नैया को हम लोग भी नहीं संभाल पाएंगे, हमारा भी नैया क्या है, यहाँ पे डगमग है। अगर हम लोग यहाँ से नहीं छोड़ देते हैं तो इस क्षेत्र का विनाश पूर्ण रूप से हो गया है। अगर और फिर इस राज्य पर कौन शासन कर लेगा, तो अंग्रेज है सो स्पष्ट रूप से शासन कर लेगा। तो दोस्तों एक यहाँ पे अब हम लोगों को एक चीज यहाँ पे अब आती है, यहाँ पे अब एक चीज यहाँ पे ये हम लोग को मालूम पड़ता है कि जब यहाँ पे 3 बार युद्ध हुआ, 1753, 1754 और 1759 में। तो इस समय में दोस्तों 2 युद्ध में भाग लिए हुए थे। 1754 और 1759 में इनके यहाँ पे इनके मध्य में एक सेना था जिनका नाम था हैदर अली। ठीक है, जब इनके ये लोग शासन चला रहे थे तो इनके मध्य में इनके निगरानी में एक सेना था, इसका नाम था हैदर अली। ये दोस्तों बहुत ही कूटनीतिक राजनीतिक वाले आदमी थे। जिस प्रकार से अंग्रेज राजनीतिक का कार्य किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से हैदर अली भी ऐसा अपना राजनीतिक का कार्य किया करते थे। तो इन्होंने हैदर अली ने देखा कि ये लोग से भी इस मैसूर राज्य का शासन नहीं चल पा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ का वहां पे इन्होंने सोचा कि अब इस यहाँ के शासक अब हम बनते हैं। इन्होंने क्या किया कि 1761 ईस्वी में, कब दोस्तों 1761 ईस्वी में, कब 1761 ईस्वी में ऐसा मैसूर का शासक कौन बन गए, तो हैदर अली बन गए। 1761 ईस्वी में हैदर अली वहां का शासक बन गए। तो दोस्तों जब यहाँ पे हैदर अली शासक बन गए मैसूर का, तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्य। ठीक है, अब यहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ था यह युद्ध, किस प्रकार से प्रतिक्रिया किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था हम लोगों का सिर्फ मैसूर का। ठीक है, मैसूर का उत्खनन कैसे हुआ, ये लोग यहाँ से कैसे कैसे आए और वहां के शासक कौन बने ये थे। ठीक है, इन सारी चीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अर्थात जो इसका जड़ था इसको हम लोग कुछ पूरा जड़ को नहीं पढ़ रहे हैं, और आगे जड़ पढ़ेंगे। और फिर अभी इतना पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों फटाफट लीजिए। और हम लोग चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको यहाँ से हटाते हैं और अब नेक्स्ट चलते हैं 1761 के बाद क्या हुआ था। सत्रह सौ इकसठ ईस्वी में मैसूर का शासक हैदर अली बन गए। हैदर अली बन गए। अब मैसूर कहाँ था, चलिए हम लोग हल्का सा भारत का नक्शा बना लेते हैं, उसके बाद जानते हैं। ठीक है, ये समझ लिए भारत का नक्शा है। ठीक है, हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पूरा निष्कर्ष रूप से पूरा अच्छे तरीके से नहीं बना सकते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग सिर्फ समझने के लिए इस भारत के नक्शा को समझ ले रहे हैं। ठीक, भारत का नक्शा को समझ लेते हैं। अब हुआ था क्या, यहाँ पे कौन सा था, तो दोस्तों यहाँ पे बंगाल था। कौन सा, बंगाल था, यहाँ पे बंगाल था। अब यहाँ पे से क्या हुआ था, यहाँ पे एक कौन सा राष्ट्र है यहाँ पे, तो मराठा, महाराष्ट्र। दोस्तों मराठा जिसको पेशवा लोग यहाँ पे रहते थे, इन लोगों को मराठा के शासक को क्या कहा जाता था, तो यहाँ के शासक को दोस्तों पेशवा कहा जाता था, पेशवा शासक। और यहाँ पे दोस्तों हैदराबाद, जिसको यहाँ के शासक को दोस्तों निजाम कहा जाता है, निजाम हैदराबाद। ठीक है, और ये वाला जो भाग है यहाँ पे है सो मैसूर था, यहाँ पे मैसूर, और ये वाला भाग मैंने क्या कहा दोस्तों कि सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आए थे मालाबार तट पर। तो दोस्तों यहीं पे
यहीं पे है वो मालाबार तक, ठीक है। तो यहीं पे सबसे पहले आए हुए थे, और यहीं से क्या होता है कि यहीं से ऐसो मसाला का अधिक व्यापार होता है, ठीक है। और उस समय की बात कहा जाए तो दोस्तों कर्नाटक, तो यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक है, क्या है, तो यहाँ पे उस समय कर्नाटक, ये ठीक है, कर्नाटक यहाँ पे था। अभी अगर कहा जाए तो दोस्तों ये कर्नाटक यहाँ पे है, लेकिन दोस्तों उस समय अभी समझ लो, हम लोग अभी 2022 में नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ, तो 1767, हम लोग पढ़ रहे हैं 1767 से 1769, ये पढ़ रहे हैं। तो हम लोग समझ ले 1767 के जीवन काल में जी रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे हम, तो हम लोग 1767 के जीवन काल में जी रहे हैं, तो उसमें कर्नाटक कहाँ है, तो कर्नाटक उस समय यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था। अब हम लोग हल्का से यहाँ पे जानते हैं कि मैसूर के बगल में कौन है, यहाँ पे मराठा है, उसके बगल में कौन है, यहाँ पे निजाम है, हैदराबाद, यहाँ पे कर्नाटक, जो कर्नाटक में यहाँ पे मद्रास भी था, कर्नाटक का राजधानी उसमें कहाँ पे था, तो अकार्ता, कर्नाटक की राजधानी कहाँ, तो अकार्ता था। और यहीं पे मद्रास, पांडिचेरी में, इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि एक स्थान पे मद्रास को अपना लिए थे फ्रांसीसी, तुम पांडिचेरी को अपनाए थे ब्रिटेन, इस प्रकार से वे दोनों क्या किए थे, अपनाए हुए थे। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी को है सो फ्रांसीसी अपनाए थे, और मद्रास को कौन, तो मद्रास को ब्रिटेन लोग अपनाए हुए थे, ठीक है, वे लोग अपने अधीन में किए हुए थे। तीन दोनों को अपने अपने अधीन में किए हुए थे। कौन सा क्षेत्र में था, ये कर्नाटक में ही पड़ता था। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये मैसूर का शासक कौन बन गया 1761 में, तो दोस्तों मैसूर का शासक 1761 में हैदर अली बन गए। अब हैदर अली जब 1761 में वहां का शासक बन गए, तो इन्होंने सबसे पहले शासक बनने का पहचान युद्ध करने की सामग्री को इन्होंने इकट्ठा करने की सोची, और 1761 ईस्वी में दोस्तों अपना एक शस्त्रागार बना लिए। 1761 ईस्वी में शस्त्रागार का निर्माण किया, और वहां पे जिस प्रकार से अंग्रेज लोग अपना शस्त्र रखते थे, जितना जिस आइटम का रखते थे, उन सारे आइटमों का भी इन्होंने भी यहाँ पे बनाए, इन लोगों का निर्माण करवाए और शस्त्रागार का निर्माण किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो 3 वर्ष लगातार, कौन कौन सा, 1753, 54 और 59 में, 1753, 54 और 59 में इन्होंने अपना जो राज्य, अपना क्षेत्र, जो मैसूर का क्षेत्र खोए थे, उन सारे क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया, अपने अधीन में कर लिए। कब तक, तो 1763 ईस्वी तक इन्होंने अपने अधीन में 1763 ईस्वी तक कर लिया। अब इसका कारण क्या था पता है, इसका कारण ये था दोस्तों कि आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि 1761 ईस्वी में शासक बने कौन, मैसूर का शासक हैदर अली। ठीक उसी समय मराठा पर एक संकट आया हुआ था। कौन सा संकट था दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग बाद में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1761 में मराठा एवं अफगानियों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें से दोस्तों मराठा बहुत ही बुरी तरीका से हार गए थे। लेकिन हाँ दोस्तों, अफगानी जब जीते भी थे, उनको भी इतना सही नहीं था, जिसके बारे वहां यहाँ पे नहीं टिक पाए, उनको भी वो हालात बहुत ही खराब हो गया था। हैदराबाद से दोस्तों अफगानी तरफ से मोहम्मद शाह अब्दाली के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था, उनका भी हालत नहीं सही हुआ, नहीं रह पाया, जीत तो गए लेकिन सही नहीं था, इसलिए वहां पे यहाँ से तुरंत वो यहाँ से कहा अफगानिस्तान लौट गए। अब इसका फायदा उठाने लगे थे अंग्रेज। क्या उठाने लगे थे, पानीपत का युद्ध तो लड़ गए, हार गए थे मराठा यहाँ पे कमजोर पड़ गए, जीत गए थे कौन, अफगानियों ने। अब बच गए थे यहाँ पे बंगाल में कौन, यहाँ पे अंग्रेज तो शासन कर ही रहे थे, ठीक है। 1764 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवाने भी सारे ले लिए थे, अपने अधीन में कर लिए थे। तो मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा नेतृत्व कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। उस समय की अगर आप बात कहा जाए तो अंग्रेज मजबूत शक्तिशाली साम्राज्य यहाँ पे कोई न था, ठीक है। तो इस प्रकार से हालात था। तो उसी बीच में क्या किया, तो मैसूर, ठीक है, उसी बीच में मैसूर ने, हैदर अली ने अपने जितने भी क्षेत्र थे उन सारे को अपने अधीन में कर लिया। जब अधीन में कर लिया तब यहाँ पे पेशवा ये जो थे और यहाँ पे निजाम लोग जो थे डरने लगे। अब इसलिए डरने लगे
क्योंकि दोस्तों अगर कहते हैं कि अगर पड़ोसी का, ठीक है, अगर पड़ोसी का कोई आदमी अगर अधिक मजबूत हो जा रहा है, देखा जाए कि एक दूसरे पर आक्रमण किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर कहा जाए तो जिसमें पेशवा अधिक मजबूत थे उसमें क्या किए थे, मैसूर पर आक्रमण किए थे। उसी प्रकार अगर यहाँ पे मैसूर मजबूत हो गया था, शक्तिशाली हो गया था, तो स्पष्ट इन लोगों को लगा कि हम लोगों पर अगर वह अभी मजबूत हो गया है तो क्या करेगा, तो हम लोगों पर आक्रमण करेगा। इसलिए ने क्या किया, अंग्रेज इसी का फायदा उठाने लगा। अब फायदा उठाने की कोशिश यही किया कि उस समय जब मराठा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा हार गए थे। अब पानीपत का तृतीय युद्ध में जब हार गए थे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध भी होता है भैया तो क्या होता है, नुकसान होता है, फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों ये तो और हारल था तो उसको नुकसान से भी और नुकसान हुआ था। इसको धन की कमी तो हो गया था, जो भी इनके पास बहुत ही पैसा धन दौलत था युद्ध में तो बर्बाद हो गया। धन की जरूरत था, नहीं तो फिर कुछ दिन में ऐसा होता मराठा के लोग खाने के लिए भी तरसते, तो ऐसे पर हो गया था। अरे निजाम लोग क्या थे, निजाम लोग तो कहा जाता है ना बिन पेंदिक लोटा, वही बिन पेंदिक लोटा था। जिसको इसको इन लोगों का जहां कहा दिया जाता था हम तुमको ये वाला क्षेत्र दे देंगे तो उधर लुढ़क जाता था, ठीक है। जिधर हल्का से एक जरा सा भी वजन मिलता है ना, 1 ग्राम भी, वैसा ही निजाम लोग लुढ़क जाते थे बिन पेंदिक लोटा के जैसा, जहां चाहे वहां गिर जाते थे, ठीक है। बिन पेंदिक लोटा समझ रहे हो ना भैया, अगर नहीं समझ रहे हो ना तो यहाँ पे समझो, ठीक है, कि पेशवा अब क्या हो गया, जब कमजोर हो गया था तो इसको लालच दे दिया गया। अब कौन लालच दे दिया, अंग्रेज लोग लालच दे दिया, बोल दिया कि अगर तुमको चाहिए ना भैया, तुमको अगर अपने जीवन जीने के लिए तो हम तुम्हारा मदद करेंगे, ठीक है, तुम्हारा हम मदद करेंगे, लेकिन एक शर्त हो। अब शर्त काची हो पता हो, कि तुम मैसूर के काची, कि मैसूर के तुम लोग कभी साथ नहीं देना। अगर साथ नहीं दोगे ना तो हम तुमको जो भी धन दौलत की कमी है हम तुमको दे देंगे। यह किसको दिया बोला गया, तो पेशवा के साथ किया, पेशवा को बोला गया, मराठा को। इसको जरूरत था, उधर ही चल गए। अब इन दोनों का यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का एकजुट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जब इन दोनों ने एकजुट बना लिए तब से अंग्रेज ने भी सोचा कि हम निजाम को भी अपने अधीन में कर लेते हैं, ये तो इसको तो अपने अधीन करना और भी सरल है। अब इसको क्या था, इसको ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता थी, निजाम का क्या था, क्षेत्र की आवश्यकता थी। इसके पास क्षेत्र बहुत ही कम था, यहाँ का शासक जो था उतना शक्तिशाली नहीं था ताकि एक दूसरे पर आक्रमण करके ऐसे अपने अधीन कर सके। इसके पास क्षेत्र बहुत ही कम मात्रा में था, तो इसको क्या था, क्षेत्र की कमी था। तो अंग्रेजवा ने कहा बोल दिया, अंग्रेजवा जानते हो ना, ये अंग्रेजवा इसको बोल दिया कि हमारे साथ संधि कर ले, तू काची हमारे साथ संधि कर ले। अरे संधि कर ले बाबू तो तोरा जे कमी है उन्हें समुद्र पूरा कर दो, काची कि जे हमारे तोरा कमी है ने तो ओकरा हम पूरा अच्छा तरीके से ठीक कर दो। तो काची कमी है, अगर क्षेत्र के ने कमी है तो बोल दिया अगर मैसूर पर हम तो हम तीनों मिलकर आक्रमण कर भी ने और जो क्षेत्रों के लिए था से तोरा दे दो। काची बोला यही इन हम लोग तीनों, ठीक है, कि मराठा भी हमारे तरफ आइए गया है, तुम भी अगर हमारे तरफ आ जाओगे ना तो तीनों मिलकर किसको, तो मैसूर पर आक्रमण कर देंगे। और मैसूर है सब बस मैसूर का जो क्षेत्र रहेगा तुमको दे देंगे, बस तुमको क्षेत्र मिल जाएगा, इसको पैसा की जरूरत है, इसको हम पैसा दे देंगे, वो हो जाएगा। तो यही लालच में क्या हुआ, तो ये तीनों जो हम लोग पढ़े थे ना अभी कि अंग्रेज, मराठा और निजाम और मैसूर में युद्ध हुआ था, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, इन तीनों का एक जुट बन गया। कौन कौन सा, मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज, ये तीनों का यहाँ पे एक जुट बन गया, एक एकता त्रिगुट बन गया, ठीक। अब त्रिगुट बन गया, अब बच गया यहाँ पे कौन, अकेला मैसूर मराठा। अब दोस्तों हल्का सा आप लोगों को हमने लगता है नहीं बताया कि यहाँ पे मैसूर पर ये लोग बंगाल लोग क्यों यहाँ पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को हाँ बताया कि यहाँ पे इसी मालाबार से ऐसा अधिक ऐसा व्यापार होता था मसालों का, जिससे उससे अधिक मुनाफा होता था। ये लोग चाह रहे थे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अधिक बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र था, इन लोगों में खेती अधिक होता था यहाँ पे, जिससे व्यापार यहाँ पे अधिक होता था, अधिक इनकम आता था। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले उसको अपने अधीन में किए, उसके बाद इसको अपने अधीन में लाने के लिए इन सारे का इन लोगों से ये कार्य कर रहे थे। और वैसे तो यहाँ पे कर्नाटक में फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश, ठीक है,
फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश ऐसे दोनों ऐसे यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो यहाँ से इन सारे का कर्नाटक जब हो रहा था, तब जब यहाँ पे क्या हुआ, मैसूर अकेले पड़ गया। तो बोले ना, हम आप लोगों को बताए ना कि हैदर अली भी है ना, अनपढ़ था, ठीक है, अनपढ़ था लेकिन पढ़ा लिखल से कम नहीं था। यहाँ से बोले से कम नहीं, पढ़ा लिखल से कम नहीं था, उसके पास ना बहुत ज्यादा दिमाग था। अब दिमाग किसके जैसे था, तो यह अंग्रेजियों लोग के जैसा था, अंग्रेजियों लोगों के जैसे एक रूपा दिमाग था राजनीतिक वाला। यह राजनीतिक वाला दिमाग में है सर किसके पास, हैदर अली के पास भी था। अब हैदर अली सोचा ना कि तीनों ऐसे काची किया, एक त्रिकुट बना लिया है और हमारे पर आक्रमण करेगा, तो ये हैदर अली आप राजनीति का अपना दिया। हम काची बोले, कहा बता रहे हैं कि ऐसे राजनीतिक में बहुत तेज था, अनपढ़ था लेकिन पढ़ा लिखल से भी बहुत राजनीतिक में तेज था। कहा बोल रहे हैं, क्योंकि यदि ये हैदर अली है ना, जब इन तीनों बंगाल है, सो बंगाल के जो अंग्रेज लोग थे तो पेशवा और निजाम को अपने दिन कर लिए, तो ये भी ऐसे वही राजनीति को अपना लिया। क्या क्या कि जब मराठा को पैसों के, मराठा को धन की जरूरत था, तो इसको धन बोल दिया कि तुमको, हाँ तुमको धन की जरूरत है ना, हम तुमको 6 धन दे देंगे और तुम मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। तो वह सब क्या किया कि मराठा ने इसके तरफ आ गया, किसके तरफ, तो मैसूर के तरफ आ मिल गया, इधर आ गया। अब बच गए वो निजाम, ठीक है, निजाम बच गया हैदराबाद वाले। अब हैदराबाद वाले को बोल दिया कि तुमको क्षेत्रवन चाहिए भाई, अब कहाँ से जान देगा क्षेत्रवा, हम तो तोर पड़ोसी हैं, देगा तो हमरे वाला क्षेत्रवा, अगर हम चाहेंगे तो तब तू, अगर हमसे जीत पाएगा तब ना तुमको देगा, अगर नहीं जीतेगा तो कहाँ देगा तुमको, दे पाएगा। और तो फिर कहीं वो ऐसा ना हो कि तोरा बंगाल बिहार वाला उड़ीसा वाला जो क्षेत्रवा तुम तोरा दे देता हो, हाँ। तो बोल दे ऐसा तो नहीं है। तो बोला कि अगर तोरा चाहिए ना तो हमारे तरफ मिल जो, ठीक है, हमारे तरफ मिल जो, ओकर बाद हम तोरा कुछ क्षेत्र तोरा दे दो अपन वाला, ठीक है। तो यही चीज बोल दिया। तो निजाम बोल रहा ठीक है बोलो रहा, गाजी बोल रहे ठीक है बोलो रहा रे, चल हम तुम्हारे पास मिल जाते हैं। तो ये अब है सब मिल गया, कौन कौन, तो मराठा मैसूर और हैदराबाद निजाम, ठीक है। मराठा पेशवा मैसूर और हैसो निजाम, ये तीनों मिल गए, बच गया यहाँ पे अंग्रेज अकेले। कौन बच गया, अंग्रेज अकेले बच गया। अब अंग्रेज अकेले बच गया तब तो क्या होता, तो उसके बाद जो अंग्रेज अकेले बच गया तब है सो जब अपने अधीन में कर इन लोगों को अपने साथ कर लिया, तब उसके बाद ऐसे युद्ध प्रारंभ स्टार्ट हो गया। अब युद्ध प्रारंभ स्टार्ट हो गया, अब हुआ क्या, चलिए हल्का सा हम लोग इसको हटा लेते हैं। जब अपने अधीन में कर लिया, तब है सो जब 1767 ईस्वी स्टार्ट हुआ ना, उस समय से इन सभी के बीच स्टार्ट हो गया युद्ध। किसके किसके मध्य में, 1767 ईस्वी में। तो पी एम और एन, पी एम एन का अर्थ है पेशवा मैसूर और निजाम। कौन कौन, पेशवा मैसूर निजाम। हम दोस्तों शॉर्ट में लिख रहे हैं और ऐसा आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। पी से पेशवा, एम से मैसूर और एन से निजाम, और एक तरफ से इंग्लैंड, ये अंग्रेज, ठीक है, एक तरफ से अंग्रेज, इन दोनों के बीच में यहाँ पे युद्ध हो गया। अब युद्ध हो गया, तब युद्ध में तो क्या था, मराठा भी तो था, युद्ध में तो हारे हुए थे, लेकिन दोस्तों ये लोग भी धीरे धीरे है सो मजबूत होते जा रहे थे, मजबूत होते जा रहे थे। इन लोगों के पास भी सैनिक बहुत ही ज्यादा था, और भले ही इन लोग नहीं थे, ये उतना शासक में उतना मजबूत नहीं, शक्तिशाली नहीं थे, इन दोस्तों इसके साथ में यहाँ पे कौन थे, हैदर अली थे, कूटनीतिक राजनीतिक वाले व्यक्ति थे। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ में फिर सैनिकों का मदद मिला, तो इन सभी के बीच युद्ध हुआ। तो अंग्रेज को ऐसा हार का सामना करना पड़ा, ऐसा हार का सामना करना पड़ा दोस्तों, कि उन लोगों को जो यहाँ पे कर्नाटक वाला क्षेत्र था ना, इन तीनों ने मिलकर कहाँ किया था आक्रमण, डायरेक्ट बंगाल पर आक्रमण नहीं किया था। वो लोग यहाँ पे अंग्रेजों लोग यहाँ पे कर्नाटक में कर रहा था ना, यहाँ पे कर्नाटक में अपना शासन कर रहा था उन लोग, तो कर्नाटक पर जाकर के आक्रमण कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, यहाँ के पर जो भी अंग्रेज लोग थे,
युद्ध करने में क्या हो गया, अकेले पड़ गए। यहाँ पे तो हमने क्या क्या, मराठा, निजाम और पेशवाई तीनों है सो एक साथ मिल गए, तो अंग्रेज यहाँ पे अकेले पड़ गया था। और हमने कहा कि सारे शस्त्र भी है सो इकट्ठा कर लिया था हैदर अली 1761 में। जैसे शासक बना वैसे इस चीज पर वो है सो कार्य शुरू कर दिया था। तो इसके पास कोई किसी प्रकार की कमी नहीं था। तो अंग्रेज लोग को इतना भयानक हार का सामना करना पड़ा कि अंग्रेज कर्नाटक को छोड़कर भागना पड़ गया। कर्नाटक को छोड़कर भागना पड़ गया अंग्रेज लोगों को इसको, ठीक है। अंग्रेज हार गए, तो अंग्रेज हार गए 1767 में हुआ। तो यह युद्ध दो युद्ध होते होते ना अंतिम में 1767 से स्टार्ट हुआ था, 1769 तक चला था। इस युद्ध में अंतिम निर्णय निकला था क्या, तो कि अंग्रेज हार गए और फिर ये पेशवा मैसूर और निजाम जीत गए थे। निजाम नहीं, हल्का सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये निजाम जो है ना, जब युद्ध प्रारंभ हुआ था 1767 में, तो दोस्तों जो हैदर अली है शुरू में हारने की संभावना पे आ गए थे। क्या होता, शुरू में हारने की संभावना पे आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि मैसूर हैदर अली हार जाएगा। इसकी वजह से क्या क्या निजाम ने क्या किया, सोचा कि ये हार जाएगा, तो फिर ये हारेगा, हमको ये क्षेत्र कहाँ से देगा, अब देगा तो फिर अंग्रेजों ने देगा। चल हम जाते हैं अंग्रेजों तरफ, कहाँ, चल हम जाते हैं याकर तरफ। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है निजाम है ना, सही व्यक्ति सही नहीं था। जहां उसको लगता था जैसे कहते हैं बिन पेंदी लोटा, जिसके पास उतना बैठने के लिए सही सांचा नहीं होता ना, तो वह सांचा नहीं रहता है, तो जिधर चाहे उधर गिर जाता है। तो वैसे ही निजाम था, इसके पास उतना कुछ सांचे नहीं था, कहाँ हम रहे, इसके नए रहे समझ में नहीं इसको आ रहा था। आ गया था पे अंग्रेज तरफ आ गया, लेकिन फिर अंत में क्या हो गया, अंग्रेज हार गया। तो निजाम को किसी प्रकार से कहीं से कुछ फायदा नहीं हुआ। जो निजाम को किसी प्रकार से कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ना मैसूर दिया, अंग्रेज कहाँ से देता। ये तो हार गए थे खुद अपने क्षेत्र को, जो कर्नाटक में अपने अधीन में किया हुआ था उसको। और फिर मैसूर बोल दिया, जो हैदर अली बोल दिया कि तुम तो यहाँ से छोड़ के भाग गए भाई, तो हम तुमको किस लिए दे, अगर तुम यहाँ से मेरे साथ रहता तब ना हम तुमको यहाँ पे अपने कुछ क्षेत्र दे देते, लेकिन तुमने हमको छोड़कर यहाँ से हमारे दल को छोड़कर चला गया अंग्रेज की तरफ। तब वैसे इसको किसी प्रकार से कुछ नहीं मिल पाया, और पेशवा को मिला जब हार गए थे अंग्रेज ने। जब अंग्रेज हार गए थे सारा, तो फिर क्या यहाँ पे हल्का सा हुआ क्या, अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से हार गए। उन लोगों को लगने लगा कि अब यहाँ पे अगर इस प्रकार से इसको यहाँ से अगर हैदर अली यहाँ पे अगर टिक जाता है, तो हम लोगों को यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उसके हैदर अली के समक्ष में कुछ साजिश रची, और साजिश रचने के पश्चात तो उनको हल्का सा कमजोर किया गया। और कमजोर करने के पश्चात इन दोनों के बीच में ये हैदर अली और अंग्रेज के बीच में संधि किया गया। और इसी संधि में फिर जो भी क्षेत्र हैदर अली ने जीते थे, ठीक है, जो क्षेत्र हैदर अली ने जीते थे उन सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों को दे दिए, अब हल्का से यहाँ पे कहते हैं ना दोस्तों कि अंग्रेज भारतीय शासन में यही कमजोरी होती है कि अगर किसी प्रकार से अगर शासक जैसे जीत जाता था तो सारे क्षेत्र को दे दिया जाता था। अगर काश ऐसा होता कि कर्नाटक को अगर नहीं दिया होता, तो क्या होता, उन लोगों के पास इतना क्षेत्र रहता, और ये लोग फिर से यहाँ पे अपने अधीन में एक गुट बना करके रहते, इसको अगर यहाँ पे हराने की कोशिश करते तो हार जाते। लेकिन क्या हैदर अली ने सारे क्षेत्र को, जो भी क्षेत्र उनके पास रखे जीते थे उनसे, तो सारे क्षेत्र को दे दिया। सिर्फ एक दो करवा क्षेत्र था, एक दो क्षेत्र वैसा क्षेत्र कुछ को अपने इन्होंने रखा। और एक चीज और इन्होंने सबसे प्लस पॉइंट किया कि जिस प्रकार से 1764 ईस्वी में अवध से 1764 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था, और 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि में अवध के शासक सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपया वसूल किया था। कौन, अंग्रेज लोग। कि है सो इस युद्ध में इतने लाख रुपए की खर्च हुए, वह रुपए उस धन की है सो कौन देगा, तुम दोगे, उनसे दंड के रूप में लिया गया था। ठीक उसी प्रकार से हैदर अली ने क्या किया, यहाँ पे इस युद्ध में
इस युद्ध में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में ऐसे जितना भी खर्च पैसा हुआ था उन सारे चीज का दंड किसको देना पड़ा था? इस अंग्रेज से ले लिए थे। कौन? हैदर अली ने, जिससे अंग्रेज लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगा। और बुरा लगा तो इन लोगों ने फिर ऐसा तो जानते हैं वो अंग्रेज है तो बहुत बड़ा कमीना वाला व्यक्ति था। अंग्रेज बहुत ही बड़ा कमीना था, बहुत ही कूटनीतिक था, किसी को अपने नहीं समझता था, ठीक है, किसी को अपना नहीं समझता था। और फिर इतना करने का पश्चात ऐसे इन लोगों ने फिर से इतना राजनीतिक किए थे। और एक और किए थे, हैदर अली ने संधि में बोले थे कि अगर अब अगली बार से कोई भी क्षेत्र अगर मैसूर पर आक्रमण करेगा, ठीक है, कि अगर मैसूर पर कोई भी क्षेत्र अगर आक्रमण अन्य राज्य अगर आक्रमण करेगा तो उस समय से आप लोग है सो हमको अपनी सैनिक की सहायता दीजिएगा, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि मैं अगर आज भारत और पाकिस्तान में, ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ कि युद्ध हो गया, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया। और भारत में क्या हो गया? भारत पाकिस्तान में युद्ध होने के पश्चात ऐसे हुआ कि पाकिस्तान हार गया, ठीक है, पाकिस्तान हार गया। तो उसमें से क्या हो गया कि हमने उनके क्षेत्र को अपने अधीन में कर लिया, उनके क्षेत्र को हम अपने अधीन में कर लिए। उसके पश्चात क्या हुआ कि वे लोग बोले नहीं कि चलिए हम लोग संधि कर लेते हैं। तो उस संधि के माध्यम से क्या किया गया कि हम उनके क्षेत्र को, पूरा के क्षेत्र को दे दिए, ठीक है। भारतीय क्या किए, पाकिस्तान को सारे क्षेत्र को दे दिए। और फिर उनके बदले में दो चीजें प्रावधान किया गया। पहला प्रावधान कि युद्ध में जितना भी रकम खर्च हुआ, जितना भी धन दौलतें खर्चे हुए, सारा जुर्माना कौन देगा? तो सारा जुर्माना पाकिस्तान देगा। तो ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज से हैदर अली ने अंग्रेज से लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? भविष्य में कभी भी अगर कोई भी अन्य राज्य, जैसे कि अगर अभी भारत दिन पाकिस्तान में होता, अगर कभी ऐसा हो कि भारत पर चीन आक्रमण कर दे तो फिर उस परिस्थिति में है सो क्या करेगा? तो पाकिस्तान अपना सैनिक है सो भारत की तरफ से लड़ने के लिए अपना आदेश देगा, हमारी मदद करेगा। ये प्रावधान किया गया था। हैदर अली ने बोले थे कि जब कि अगर अन्य राष्ट्र, अगर हमारे बगल में एक और पेशवा निजाम है या तो फिर आज कोई और आकर के हम पर अगर आक्रमण करे तो उस समय से आप अपनी सैनिक सहायता हमको करेंगे। ये यहाँ पे किया गया था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ये अंग्रेज ना संधि का उल्लंघन कर दिए थे जब इन पर आक्रमण किया गया था 1771 में। 1771 में पेशवा लोग ऐसे इस पर आक्रमण कर दिए थे, तब ऐसे इनको ऐसा अंग्रेज लोग सहायता नहीं दिए थे, जिसकी वजह से बाद में फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण हुआ था। तो दोस्तों ये था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जो दोस्तों हम लोग पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो है सो आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है, अन्यथा मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई, लगता है कि हम लोगों को कोई हल्का सी और चाहिए, तो दोस्तों जो भी है सारी चीज हमने आप लोगों को दे दिया, ठीक है, जो भी है सारी चीज हमने आप लोगों को दे दिया। बस आप लोगों को समझ नहीं आएगा एक बार में तो दोस्तों एक से नहीं 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लो। तो सिर्फ दोस्तों देखने के पश्चात, सुनने के पश्चात आप लोग को नोट बनाने की आवश्यकता भी नहीं है और इस चीज को सारा डिट्टो कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बस दोस्तों हल्का सोचना है, समझना है, बस पढ़ने और पढ़ाने के तरीका को जानना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यही कार्य को किए, पढ़ने के कार्य को हम लोग कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोग सही में पढ़ रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को 2 बार देखिएगा अगर नहीं समझ में आया है तो। और ऐसे तो दोस्तों हम लोग इस स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कारण बन गया था क्या कि 1771 में अंग्रेज है सो मैसूर के सहायता नहीं किया था, उसके बाद द्वितीय युद्ध का कारण बना। तो उस कारण को दोस्तों कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।